पास्टर जी जय मसीह। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। पास्टर जी मेरा एक सवाल था हाँ जी, बोलिए। कि प्रभु में सही मसीह जीवन कहाँ से शुरू होता है? प्रभु में सही मसीही जीवन यीशु मसीह के पूरे किए हुए काम के बाद शुरू होता है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि बाइबल को कैसे पढ़ते हैं। बाइबल को उसके कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यूहन्ना की अंजील 19 अध्याय उसके 30 वचन पे, जहाँ ये लिखा है कि जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। पूरा क्या हुआ? यीशु मसीह ने परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा किया, परमेश्वर के नियमों को पूरा किया, परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा किया, जो एक इंसान को पूरा करने के लिए दी गई थी। लेकिन हम में से कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं था जो परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा कर पाता। हम में से सबसे अच्छे दाऊद जैसे फेल हो गए। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि अब मैं अपने पुत्र को भेजूंगा जो तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। अब परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे पापों के बदले क्रूस पे मरने के लिए भेजा। यीशु मसीह ने उस सारी कुर्बानी को, हर एक प्रकार के नियम को, हर एक प्रकार के परमेश्वर के कानून को पूरा किया। और उससे अगले ही चैप्टर में हम जाते हैं 20 अध्याय और उसके 21 वचन में, जब चेले डर के मारे कमरे में बंद थे तो यीशु उनके बीच में आते बंद कमरे के अंदर और उन्हें बोलते हैं कि तुम्हें शांति मिले। यीशु ने अपने चेलों को क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। अब दूसरी चीज जो यीशु ने दी, पहला कहा पूरा हुआ और दूसरा तुम्हें शांति मिले। आमीन। अब इसी तरीके से जब हम 21 चैप्टर में आते हैं, 21 चैप्टर में आते हैं, तो वहाँ हम 15 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह पतरस से कुछ बात करते हैं। क्या बात करते हैं? ये वही पतरस है जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया कि मैं उसे नहीं जानता। अब जीसस ने उससे बात की, यीशु मसीह ने उनसे बात की। क्या कहा? यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? अब यीशु मसीह वहां पे उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसने यीशु को इनकार किया, जिसने यीशु मसीह के नाम से वो पीछे हट गया, वो टूटा हुआ था आत्मिक रूप से, वो डिप्रेशन में था, वो परेशानी में था, वो चिंता में था और वो बड़ा गिल्ट महसूस कर रहा था अपने अंदर कि मैंने प्रभु का इनकार किया, मैंने उस मसीहा का इनकार किया, मैंने खुदा का इनकार कर दिया। और प्रभु उसके पास आए और उसको बोला कि पतरस, क्या तू इन सब से बढ़ के मुझसे प्यार करता है? क्योंकि पतरस ने यही बोला था कि प्रभु मैं तेरे साथ जेल खाने में भी जाऊंगा, प्रभु मैं तेरे लिए अपनी जान भी दूंगा। प्रभु ने उससे पूछा, क्या पतरस अब भी तू ये काम कर सकता है मेरे लिए? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, आप जानते हो कि मैं आपसे प्रीति रखता हूँ। अब प्रीति और प्रेम में क्या डिफरेंस है, ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। प्रेम का मतलब है अगापे प्रेम करना, यानी अपनी जान दे देने वाला प्रेम। और प्रीति का मतलब है कि मैं आपको सिर्फ पसंद करता हूँ। हालेलुया। इतना सा डिफरेंस है इसके अंदर। फिर हम जब आगे आते हैं तब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पतरस को अपना प्रेम जाहिर किया कि मैं अब भी तुझसे प्यार करता हूँ। चाहे तू गिल्ट में है, चाहे तू परेशानी डिप्रेशन में, किसी भी हालात में है, चाहे तूने कुछ भी क्यों ना किया, मैं अब भी तुझसे प्रेम करता हूँ। और उसके बाद जब हम 17 वचन को पढ़ते हैं, यीशु ने जब तीसरी बार उससे पूछा कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है, तो उसने कहा, हाँ प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तो यीशु ने क्या कहा? मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर। हालेलुया। अब आपने इन सब 3 चीजों को ध्यान में रखना है। पहले प्रभु ने बोला कि पूरा हुआ, पूरा हुआ। उसके बाद प्रभु ने कहा कि तुम्हें शांति मिले। तीसरी बात जो यीशु मसीह ने पतरस के ऊपर जाहिर की वो है अपना प्यार। यीशु ने उसे प्रेम महसूस कराया, प्रेम दिया, उसे उठाया और फिर उसे कहता है कि मेरी भेड़ों को, मेरे मेमनों को चरा। लेकिन चर्च में ज्यादातर इसका उल्टा होता है। चर्च में क्या सिखाया जाता है कि पहले तुम्हें प्रभु के लिए काम करना है, पहले तुम्हें प्रभु के लिए काम करना है, मेहनत करना है, फिर तुम्हें परमेश्वर से प्रेम मिलेगा, फिर तुम्हें शांति मिलेगी और फिर जाके तुम अपनी मसीह दौड़ को पूरा करोगे।
लेकिन ये बिल्कुल उसके उलट है जो यीशु ने किया। नहीं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारी मसीही ज़िंदगी यीशु मसीह के पूरे किए हुए काम के बाद शुरू होती है। हमारी ज़िंदगी परमेश्वर के विश्राम से शुरू होती है। हमारी ज़िंदगी यीशु मसीह की बाहों में शुरू होती है। उसकी खुली बाहों के अंदर आके हमारी ज़िंदगी शुरू होती है। हालेलुया। वो कितना आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार आपको इसी प्रकार से पावर देता है। परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार आपको उठाता है। वो सबसे पहले आपको यही कहेगा कि आज से आपके लिए सब काम पूरे किए जाते हैं। फिर आपको शांति मिलेगी कि अब मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है। फिर उसके बाद आप परमेश्वर के प्रेम को पाओगे, आप और ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीक जाओगे और फिर उस प्रेम की वजह से, उस प्रेम को लेकर आप परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ोगे। किसी बोझ के साथ नहीं, किसी डर के साथ नहीं, किसी कमज़ोरी, किसी वीकनेस के साथ नहीं, बल्कि मसीह के आनंद को अपने अंदर रखते हुए आप परमेश्वर की सेवा करोगे। जैसे पौलुस ने कहा कि मैं अपने प्राणों को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। अनुग्रह का सुसमाचार आपको परमेश्वर के नज़दीक लेकर जाता है, उससे दूर नहीं करता। परमेश्वर का अनुग्रह आपको ये सामर्थ देता है कि आप परमेश्वर में और बढ़ें और मेहनत करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। यही एक सही तरीका है मसीह में आगे बढ़ने का। यीशु मसीह के पूरे किए हुए काम पर विश्वास करें, बिलीव करें कि आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। खुदा आपसे प्यार करता है, आपको शांति मिलेगी, आपको प्रेम मिलेगा और उस प्रेम को लेकर आप परमेश्वर की सेवा करोगे और शैतान आपके कोई भी रास्ते में रुकावट नहीं पैदा कर पाएगा। गॉड ब्लेस यू। मुझे विश्वास है आप मेरी बात समझ गए होंगे।